हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लीगल लॉ पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ निकाह या मैरिज, जिसको हम इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं। तो मुसलमानों में मैरिज होता क्या है और मैरिज की वैलिडिटी क्या होती है, मतलब कौन सी मैरिज वैलिड है और कौन सी मैरिज इनवैलिड है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मैरिज के कितने टाइप होते हैं मुस्लिम लॉ में। तो आइए बढ़ते हैं। मुसलमानों में विवाह डेफिनेशन देख लेते हैं। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ मुस्लिम लॉ, कि कॉन्ट्रैक्ट है मतलब विवाह जो है वो मुस्लिम लॉ में संविदा है। ठीक है, अब संविदा होने का मेनली दो रीज़न है। पहला संतानोत्पत्ति और दूसरा उस संतान को वैध बनाने के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा कंडीशन फॉर मैरिज। कौन सी मैरिज जी? वैलिड मैरिज। ठीक है, फर्स्ट देखिएगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनके पास जो है विवाह योग्य क्षमता हो। कि कॉन्ट्रैक्ट हम बोल रहे हैं कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस। ठीक है, प्रपोजल को बोलते हैं इजाब और एक्सेप्टेंस को बोलते हैं कबूल। तो प्रस्ताव और स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है मुस्लिम लॉ पे। ठीक है, जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं। सेकंड देखिएगा नो लीगल इम्पीडिमेंटमेंट, कि कोई वैधानिक बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर हम विवाह कर रहे हैं और विवाह करने के लिए ये दो कंडीशन हैं, जैसे कि कैपेसिटी है और प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, बट यहाँ पे कोई लीगल कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बाध्यता है तो वहाँ पे विवाह जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैपेसिटी टू मैरी, कि विवाह करने की पात्रता क्या क्या होनी चाहिए अगर हमें मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विवाह करनी है और हम मुस्लिम हैं तो। सबसे पहले मुस्लिम हो, सेन मतलब समझदार व्यक्ति हो, जो साउंड माइंड का हो, जो समझता हो भला क्या है बुरा क्या है। ठीक है, दूसरा अटेन द प्यूबर्टी, की यौन प्यूबर्टी उनको प्राप्त हो गई हो तभी वो विवाह करने के योग्य है। बट अगर वो माइनर है मतलब 18 साल से कम है, साउंड माइंड है। ठीक है, साउंड माइंड तो हमने कहा कि होना चाहिए, बट वो अगर अनसाउंड माइंड है तो उसकी मैरिज जो है, शादी जो है वो गार्जियन के द्वारा कराया जा सकता है और वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि जिस टाइम वो माइनर है बट 18, मान लीजिए वो 17 साल में माइनर है तो वो 18 साल मतलब 17 साल, एक साल बाद तो वो मेजर हो ही जाएगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड है तो कुछ साल में जैसे उसका ट्रीटमेंट कराए अच्छे से, मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद क्या पता वो बच्चा साउंड माइंड हो जाए, तो वो कहलाएगा कि अगर गार्जियन के देख रेख में अगर मैरिज हुआ है तो गार्जियन भी उसको अलाउ कर सकता है मैरिज के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा इंटर रिलीजियस मैरिज, की क्या कोई पर्सन मुस्लिम है, मतलब जैसे लड़का या लड़की में से एक मुस्लिम है और दूसरा अदर मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम है, तो क्या उसमें शादी का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। कि मुस्लिम महिला केवल मुस्लिम पुरुष से ही विवाह कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को नॉन मुस्लिम पुरुष से शादी करना अलाउ नहीं है। दूसरा सुन्नी मेन कैन मेरी द किताबिया, किताबिया मतलब, किताबिया कहने का मतलब है जो बुक की पूजा करता हो। बुक की पूजा जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, जीज है, तो ये सारे जो हैं वो किताबियाँ हैं, तो वो सुन्नी जो है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा सिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियो पे, तो वो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सुन्नी एक्सेप्ट करता है, सिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर सिया मैन कैन नॉट मेरी अ नॉन मुस्लिम, कि एक सिया पुरुष जो है वो गैर मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकता, बट सुन्नी तो कर सकता है भाई। ठीक है, ये था हमारा कि विवाह का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे स्कूल क्या क्या उसको बोलते हैं मुस्लिम लॉ में। अब पढ़ते हैं जी टाइप ऑफ मैरिज, कि विवाह के प्रकार क्या क्या है। विवाह के मेनली 4 प्रकार हैं। फर्स्ट वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, इरेगुलर मैरिज और टेम्पररी मैरिज। अब इसको पढ़ते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं। वैलिड मैरिज को बोलते हैं शाही मैरिज, वॉइड मैरिज को बोलते हैं बातिल मैरिज, इरेगुलर मैरिज को बोलते हैं फासिद मैरिज और टेम्पररी मैरिज को बोलते हैं मुत्ता मैरिज। ठीक है, मुत्ता मैरिज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब वैलिड है मैरिज तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि दो मुस्लिम आपस में शादी किए, वो साउंड माइंड भी है और मेजर भी है, तो वो वैलिड मैरिज होगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जी? बातिल मैरिज पे। तो बातिल मैरिज क्या है, कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बातिल जो भी मैरिज होगा वो क्या होगा जी? वॉइड। तो वॉइड कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। कि ऑलरेडी मैरिड वुमेन रीमैरिड, कि एक महिला पहले से शादीशुदा है बट वो शादी और कर रही है बिना बताए, तो वो कहलाया जाएगा जी बातिल मैरिज। ठीक है। अब देखिएगा, ब्लड रिलेशन में अगर कोई पुरुष या स्त्री शादी करता है तो वो बातिल मैरिज कहलाएगा। ठीक है। फिर इफिनिटी, अफिनिटी जो होता है वो स्टेप रिलेशन होता है। स्टेप रिलेशन कैसे? जैसे स्टेप स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ऐसे द्वारा जो भी संबंध होते हैं उसको बोलते हैं जी अफिनिटी मैरिज। फिर आता है जी मिल्क रिलेशन या फॉस्टेरेज मैरिज, या दूध का रिश्ता। जैसे कि अगर एक बंदा है, उसको उसकी उसकी मम्मी तो नहीं रही, तो एक एक स्त्री जो है वो उसको फीडिंग कराती है, तो इस स्त्री से वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है। अभी चलते हैं फासिद मैरिज। फासिद मैरिज जो है उसको बोलते हैं अवैध विवाह। ठीक है। कॉज्ड बाय रिमूव डिफेक्ट। अब देखिए, ऊपर जो हमने पढ़ा था, एक सेकंड रुकिएगा, ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था बातिल। बातिल का मतलब बिल्कुल भी, इसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, वो वाइड ही कहलाएगा, शून्य ही होगा। चाहे तुम एक्स वाई जेड से करो या किसी भी तरीके से करो, इसको हम ठीक नहीं कर सकते बातिल को। बट जब हम बात करते हैं फासिद मैरिज, तो फासिद मैरिज को कुछ कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है, देखिए, फासिद मैरिज का मतलब है कि रिमूवल व डिफेक्ट, की कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रिमूव कर दो। कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जब हम रिमूव कर देंगे तो वो हो जाएगी जी वैलिड मैरिज। ठीक है, वैलिड हो जाएगा। तो वो कैसे वैलिड होगा? ठीक है, देखिए, ऐसे कारण जिनसे विवाह अवैध है लेकिन सुधार किया जा सकता है। जैसे अगर शादी कर रहे हैं तो वहाँ पे गवाह जो है, मतलब देखिए, जब हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो जाहिर सी बात है विटनेस तो होगा ही ना। अगर आप मैरिज करेंगे तो वहाँ पे विटनेस नहीं था और आपने विवाह कर लिया तो फासिद हो गया। बट अगर आपने विटनेस लेके आया और वहाँ पे वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस प्रपोजल हुआ, तो वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस्लाम जो है वो 4 वाइफ का कॉन्सेप्ट अलाउ करता है कि आप 4 बीवी रख सकते हैं। बट कोई पर्सन एक और लड़की से शादी कर लेता है तो उसकी तो 5 बीवी होगी, तो 5 बीवी होने पर ये फासिद मैरिज हो जाएगा। जैसे ही ये एक बंदी को डाइवोर्स देगा वैसे ही ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत के दौरान विवाह करता है तो वो भी वैलिड नहीं होगा, फासिद होगा। अब इद्दत क्या है जी? इद्दत जो है हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो कि जब आप तलाक दे रहे हैं या आपने तलाक दिया तो उस टाइम पे जो भी इद्दत पीरियड होता है, इद्दत कहने का मतलब है कि महिला का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस टाइम पे आपने मैरिज कर लिया तो वो भी फासिद मैरिज होगा। बट अगर उसके बाद आप शादी करते हैं तो वैलिड हो जाएगा। फिर रिलीजियस बैरियर, धर्म अलग होने के कारण, जैसे ऊपर इन्होंने कहा है कि किताबिया से ही शादी कर सकता है बट सुन्नी ना, लेकिन सिया नहीं कर सकता। बट अगर आप वैसे शादी कर लिए तो वो फासिद होगा। उसके बाद आता है, हाँ, बट अगर वो धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन कर लेता है तो वहाँ पे जो है वो फासिद जो है वो वैलिड हो जाएगा। फिर आता है जी अनलॉफुल कंजंक्शन, की नाजायज संबंध के थ्रू अगर कोई शादी करता है तो वो भी जो है वो फासिद में आएगा। बट उसको हम शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं तो वैलिड हो जाएगा। आफ्टर कंजमेशन, ये कंजमेशन से पहले है। ठीक है। जो अभी हम पढ़े वो कंजमेशन से पहले है, बट अगर कंजमेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पत्नी को मेहर मिलेगा। ठीक है। इद्दत की अवधि अनिवार्य होगी, संतान वैध माना जाएगा और पति पत्नी में विरासत नहीं होती, नो इनहेरिटेंस बिटवीन द स्पाउसेस। ठीक है। मैरिज जो है वो कंज्यूम हो गया है। तो अब देखिए इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज की,
वैध विवाह के प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। अब इफेक्ट पढ़ लेते हैं वैलिड मैरिज के। अभी हमने पढ़ा ना 4 टाइप का मैरिज, उसमें वैलिड मैरिज के। तो वैध शारीरिक संबंध, लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप, चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट कहलाएंगे, वाइफ गेट डावर, डावर मतलब मेहर ले सकती है, मेंटेनेंस भी ले सकती है। फिर इनहेरिटेंस राइट बिटवीन द स्पाउसेस, कि पति पत्नी में संपत्ति के अधिकार होंगे। एंड वाइफ मोस्ट ऑब्जर्व इद्दत बिफोर द रीमैरिज, की पुनर्विवाह से पहले पत्नी को जो है वो इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। विवाह से कानून या संपत्ति का स्वामित्व नहीं बदलता। अब आते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर बार यूजीसी नेट पूछता है इसको। तो ये है जी हमारा मुत्ता मैरिज, या जिसको हम बोलते हैं अस्थायी विवाह। अब अस्थायी विवाह मेनली होता है जी इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। इंजॉयमेंट के लिए होता है, देखिए टेम्पररी मैरिज फॉर प्लेजर, सुख के लिए अस्थायी विवाह होता है। रिकॉग्नाइज इन सिया, इथना इसारिया। अब सिया में भी कौन इसको एक्सेप्ट करता है जी, इथना इसारिया। हमने कहा कि सिया के 2 सब स्कूल हैं, तो उसमें से इथना इसारिया जो है उसको एक्सेप्ट करता है, सुन्नी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये चीज़ भी याद रखेगा। नो इनहेरिटेंस राइट बिटवीन द स्पाउस, पति पत्नी के बीच कोई उत्तराधिकार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है जब हम मुत्ता मैरिज करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट, मान लीजिए कि एक्स और वाई जो है वो शादी कर लिए, शादी के बाद ये दोनों तो मुत्ता मैरिज किए, बट मुत्ता मैरिज होने के बाद इन दोनों के बीच एक बेबी आ गया। तो इस बेबी को मिलेगा जी हमारा लेजिटिमेट होने का दर्जा, कि बच्चा जो है वो वैध है। भले ही आपका विवाह जो है वो अस्थायी था, बट विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न हुआ है वो कहलाएगा वैलिड। फिर ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं नो मेंटेनेंस द अंडर सिया लॉ, कि सिया लॉ जो है उसमें मतलब सिया लॉ ही इसको रिकॉग्नाइज करता है ना, तो सिया लॉ के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस पति पत्नी को नहीं दिया जाएगा। देखिए असेंशियल समझते हैं जी। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए जब भी हम मुत्ता मैरिज के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड मस्ट बी फिक्स, कि अब यहाँ पे एक्सप्रेस होना ही चाहिए कि आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने मंथ के लिए शादी कर रहे हैं, या कितने ईयर के लिए शादी कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई, धार्मिक सीमाएं होती है कुछ कुछ, वो अप्लाई होगा। डावर मस्ट बी मेंशन, की मेहर जरूरी होता है। अब यहाँ पे जब मेहर की बात आई है तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि मेहर उसको या डावर जो है उसको तभी मिलेगा जब मैरिज जो है वो कंजुमेट हो गई हो। बट अगर कंजुमेट ना हुई हो, ठीक है, कंजुमेट ना हुई हो तो यहाँ पे उसको डावर नहीं मिलेगा। कंजुमेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का वीडियो यहीं तक था। ये था मैरिज का कॉन्सेप्ट, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी पूरे सिलेबस का ऐसे ही शॉर्ट और क्लिप्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि मुत्ता मैरिज को कौन से स्कूल वाले एक्सेप्ट करते हैं, और वो कौन से सब स्कूल है जो उसको एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि विवाह के कितने टाइप हैं, ठीक है, मुस्लिम लॉ में विवाह के कितने टाइप हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि विवाह जो है उसमें कौन कौन से एसेंशियल इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जब हम निकाह या मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच।